हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना महावीर मंदिर, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पे मांगी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर आप अपने मन में एक इच्छा लेकर जाओ, एक मनोकामना, तो वो तो ज़रूर ही पूरा होती है। तो आज है सैटरडे एंड हम लोगों ने यहाँ पे स्टेशन पे आकर टिकट कटा लिया और अभी कर रहे हैं ट्रेन का वेट। तो हमारी 9 बजे की ट्रेन है और बिहार की ट्रेन लेट होती है, पर आज सही टाइम पे आ गई है और सही टाइम पे भी आती है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही गलत टाइम पे आती है। और इसमें भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, पर फिर भी लोग अच्छे थे तो थोड़ी थोड़ी जगह दे दी। पर थोड़ी दूर जाते जाते सीट खाली होते गए तो जगह मिल ही गई। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं हाजीपुर स्टेशन, पर हमें यहाँ पे उतरना नहीं है। तो जिन लोगों को उतरना होगा वो लोग उतर चुके हैं एंड यहाँ पे आ गया ये सोनपुर। तो गाइस, यहाँ पे है हरिहरनाथ मंदिर, जो कि काफ़ी टाइम कहा जाता है कि राम जी सीता जी के स्वयंवर में आए थे, तो आने से पहले ये हरिहरनाथ मंदिर का निर्माण किए थे। तो गाइस, बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। और एक और चीज़ें मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि 1224 ईस्वी में किसी राजा ने बनाया था। अब मेरे को कुछ आइडिया नहीं है उतना। और ये गाइस एग्जैक्ट लोकेशन है हरिहरनाथ मंदिर का, यहाँ पे पास में ही है। तो अभी शायद मैंने इसकी भी ब्लॉग बनाई हुई होगी, अपने चैनल पर डाली होगी, पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है वो उसकी वीडियो मैंने डाली थी या नहीं डाली थी। शायद एडिटिंग की वजह से रह गई थी, शायद मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं बोर हो चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा फील हो रहा है, बट कोई नहीं, इधर ये सब देखने में मज़ा आ रहा है। तो थोड़ी देर में हम लोग पहुँच ही जाएंगे। बस एक जगह पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा ट्रेन रुकी। तो गाइस, ये है पटना की गंगा मैया, जिनकी शीतलता की बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में इन पे लेख लिखने को आता है। वाकई में गंगा मैया की बात ही अलग है, इनकी लहरें देखकर पूरा मन शांत सा हो जाता है। पर गंगा पहले की तरह साफ़ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है, क्योंकि यहाँ के आसपास के जितने कारखाने हैं और घर के जितने सारे कचरे सारे पटना के गंगा मैया में आकर बहते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। तो और लॉकडाउन में सबसे साफ़ हो गई थी गंगा, सबसे ज़्यादा साफ़, क्योंकि उस टाइम पे सारे काम सारे बंद हो गए थे, सारे कारखाने बंद हो गए थे, तो कोई कचरा इसमें जाती नहीं थी। तो गंगा उस टाइम पे इतनी ज़्यादा साफ़ हो गई थी, पेपर में भी आया था हर जगह पे कि गंगा बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो गई है। उस टाइम नर्मदा में भी, जो यूपी के साइड है, वो भी साफ़ हो गई थी। तो इसी में कचरा यहाँ के आसपास के आते हैं। हमारे यहाँ पे गंगा को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और इनका उपयोग पूजा में किया जाता है। जब भी किसी भगवान को जल चढ़ाया जाता है तो इनकी थोड़ी सी बूंद डाल देने से माना जाता है कि वो शुद्ध हो गया। तो ऐसे हमारे यहाँ पे तो गंगा जी की बहुत सारी, गंगा मैया की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सी पवित्रता है। तो अब महावीर जी पे आते हैं। ये है पटना की सड़कें एंड ये गलियाँ। तो अब थोड़ी देर में हमारी प्रतीक्षा होगी ख़त्म और हम महावीर जी के दर्शन कर पाएंगे। तो गाइस, अभी तो पटना स्टेशन पे हम लोग आए थे, क्योंकि पर अभी हमें उतरना है पाटलिपुत्र स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ पे है महावीर मंदिर। तो गाइस, फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हम लोग पहुँच गए यहाँ पाटलिपुत्र स्टेशन पर हम सहती 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो हमारा सबके जाए के पड़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, ताकि हमने से पहुँच जाए महावीर मंदिर में। तो गाइस, यहाँ पर लोग बड़ा अजीबे देखत हैं, जैसे मोबाइल है कि का है। तो ये हमारा महावीर जी के मंदिर के दर्शन हो गइल बा। तो अब यहाँ के लोकेशन रौरा लोग देख लेनी चाहिए। तो गाइस, लाइफ विद सृष्टि की आत्मा में घुस गई थी और हम पता नहीं कौन भाषा में अपने वीडियो को वॉइस ओवर करने लगे थे। तो फिर हम अपने भाषा में आ जाते हैं। और गाइस, हम लोग पटना की महावीर मंदिर का बाहर से तो हमारा दर्शन हो चुका है, तो अब वहाँ पे चलते हैं।
और सुने हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और वीडियो में देखे भी हैं, और हमारे भाई बहन लोग आते हैं तो उन लोगों ने भी बताया था, पर हम आ रहे हैं पहली बार। तो यहाँ पे भीड़ तो है, पर जितना सोचा था उतना नहीं है आज भीड़। तो सबसे पहले यहाँ पे महावीर जी के दर्शन करने चलते हैं। तो यहाँ पे पहले थोड़े से फूल, तुलसी के माले मिल रहे हैं, और कुछ फूल के माले मिल रहे हैं, तो पहले वो ले लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, फिर हम चलेंगे मंदिर और महावीर जी के दर्शन करने। तो यहाँ पे लगी हुई है लाइनें, तो पहले हम उसमें काफ़ी लाइन में लगना पड़ेगा, तब हम महावीर जी के दर्शन करेंगे। और काफ़ी लंबा लाइन लंबा है पीछे से, तो इस महिला ने कहा कि आपको आगे जाना है, क्योंकि उनको शायद किसी के साथ कराना चाहते थे। रुक गए, उनके जब तक पार्टनर आते तो वो सबको पास कर रही थी आगे से कि आप पहले चले जाओ, आप पहले चले जाओ। तो इसलिए गाइस महावीर मंदिर की ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हर लोग आते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं, और 1-2% तो ऐसे हैं यहाँ पे शायद परमानेंट बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं बोलने के लिए कि यहाँ पे फ़ोटो अच्छी आएगी। खैर छोड़िए, इतनी बड़ी सीढ़ी लगी है इस पर, शायद ऊपर कुछ काम होता होगा तो उसको करने के लिए। बस यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट नहीं करा था, तो आगे भी मुझे थोड़ा सा मौका मिला तो मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए खड़ा हो गई। एंड थोड़े से अच्छे से और ज़्यादा महावीर जी के दर्शन कर ले रही हूँ, अच्छे से उनका शक्ल देख ले रही हूँ, और थोड़े से आशीर्वाद ले रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे महावीर जी के दर्शन हो गए हैं और हमने मत्थे टेक लिए हैं। तो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर भी कुछ प्रतिमाएं हैं तो उनकी भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे राम जी है और माँ दुर्गा भी हैं और सारे भगवान हैं, और यहाँ पे राम मंदिर की छोटी सी एक पूरा वो आर्ट बनाया हुआ है, तैयार करके रखा हुआ है, और इसमें लोग पैसे डोनेट करते हैं, रखते हैं। जो राम मंदिर के पास कोई मंदिर है वहाँ पे जाती है, और इससे हर सैटरडे या ट्यूसडे को, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, भंडारा होता है। तो यहाँ पे पैसे डोनेट करना बहुत ज़रूरी है, तो हमने भी इसमें डाल दिए पैसे। और यहाँ पे माता पार्वती कितने प्यार से, कितने सुंदर से शिव जी के सामने एकदम हाथ जोड़कर बैठी हुई कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस हमने मंदिर को अच्छी तरीके से घूम लिया है, और अब हम जा रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने और कुछ मंत्र जो इस बुक में होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ने, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिलती है, आई थिंक पॉजिटिविटी मिलती है, तो वो तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। और गाइस यहाँ पे शिव जी की शिवलिंग भी थी, तो उनके दर्शन भी हम लोगों ने किए। और यहाँ पे तो गाइस दिन भर के भूखे तो इतनी ज़्यादा शरीर थक गई थी, तो हम लोगों ने सबसे पहले नाश्ता किया, और उसके बाद कुछ शॉपिंग करनी थी तो हम लोग मॉल में आ गए और थोड़ी सी शॉपिंग किए। और उसके बाद यहाँ पे इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी, तो हम लोग सोच ही रहे थे कि कैसे जाएं, पर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि किसी ऑटो को रोककर हम लोग बात भी नहीं कर सकते थे किसी चीज़ के लिए कि हाँ यहाँ पे जाना है या ऐसे जाना है वैसे जाना है। एक भी ऑटो भी नहीं दिख रहा था, बस ये एक बस आ रही थी, तो इसको बड़ी मेहनत से रोक के और अंदर देखा तो ये बैठने की बिल्कुल भी सीटें नहीं थी, और बारिश इतना हो रहा था कि कुछ देख ही नहीं पाते। तो जब अंदर आया तो बैठने की सीट नहीं थी, फिर भी अब कैसे भी तो घर पहुंचना है टाइम से। तो गाइस मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, तो मैं ज़्यादा कुछ वीडियो में ले नहीं पाई। तो गाइस यहीं पे करते हैं ब्लॉग को एंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।